माता सीता ने हनुमान जी को राक्षसी का वध करने से क्यों रोका? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रामायण में रावण का वध हो जाने के बाद हनुमान जी अशोक वन में माता सीता से मिलने गए और उन्हें श्री राम की जीत की खुशखबरी सुनाई। समाचार सुनकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान जी से कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय हनुमान जी ने माता सीता से वरदान मांगा कि वह उस राक्षसी को मारना चाहते हैं जो कि माता सीता की रक्षा के लिए थी और माता सीता को हमेशा परेशानी और भय देती थी। इसलिए वह उस राक्षसी को मारना चाहते थे। इसीलिए वह देवी सीता से अनुमति चाहते हैं। परंतु माता सीता ने अपनी असीमित करुणा और उदारता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे राक्षसी तो केवल रावण के सेवकों के रूप में थी और उसके निर्देशों के तहत उसका पालन कर रही थी। वह असहाय रूप से काम कर रहे थे और उन्हें दंडित करना सही नहीं है। परंतु हनुमान जी को इतना क्रोध था कि वे उसे फिर भी मारना चाहते थे। तब माता सीता ने हनुमान जी को एक कहानी सुनाई और कहा कि हे हनुमान, एक जंगल में एक शिकारी शेर का शिकार करते समय लड़खड़ाकर गिर गया और उसके हथियार खो गए। शेर फिर शिकारी का पीछा करने लगा। शिकारी भागा और एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर उसने देखा कि एक ऋछ बैठा है। वह आदमी पूरी तरह से बेबस था। उसने भालू से अपनी जान बख्शने का अनुरोध करते हुए भालू की शरण ली। इस बीच शेर पेड़ के नीचे आ गया और भालू को उकसाया कि वह उस आदमी को नीचे की तरफ धकेल दे ताकि वे दोनों आदमी को खा सकें। भालू ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उस आदमी ने उसकी शरण ली है, इसलिए वह उसे नीचे नहीं धकेलेगा। कुछ देर बाद भालू सोने लगा और शेर ने शिकारी से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए तुम सोते हुए भालू को पेड़ से नीचे धकेल दो ताकि मैं उसे मारकर खा लूँ और तुम्हें राहत मिल सके। कृतज्ञ शिकारी ने अपनी जान की इतनी चिंता करते हुए सोते हुए भालू को धक्का दे दिया। नीचे गिरते गिरते भालू किसी तरह जग गया और उसने पेड़ की एक टहनी पकड़ ली और बच गया। शेर ने भालू से कहा कि भले ही भालू ने शिकारी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना कृतज्ञ था कि उसने उसे नीचे धकेल दिया। इसलिए भालू को अब शिकारी को धक्का देकर शेर की मदद करनी चाहिए। साधु भालू ने उत्तर दिया कि महान आत्माओं का दूसरों के प्रति कभी भी शत्रुपूर्ण रवैया नहीं होता और यह उनका स्वभाव है कि वे दयालु हैं, भले ही दूसरे बुरे स्वभाव के हों। इस प्रकार भालू अपने सिद्धांतों पर कायम रहा और उसने शिकारी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जो भालू के व्यवहार को देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। कहानी की नीति है, श्रीमद् भागवत में हम पाते हैं कि संत विदुर ने अपने भाई धृतराष्ट्र को अच्छी सलाह दी और उसने सभी परेशानियों के स्रोत दुर्योधन से छुटकारा पाने के लिए कहा। यह सुनकर दुर्योधन ने विदुर को जासूस काफिर कहकर बहुत बुरी तरह से अपमानित किया और उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से बाहर कर दिया जाए। इस प्रकार उनके कानों के माध्यम से बाणों के छिद जाने और उनके दिल के मूल में पीड़ित होने के कारण विदुर ने अपने भाई का महल छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सके। यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए अकल्पनीय है जिसे इस तरह से अपमान का शिकार होना पड़ा है कि वह वापस आकर ऐसे भाई के लिए अच्छा करे। लेकिन हम पाते हैं कि महात्मा विदुर केवल एक उद्देश्य के लिए, और वह है अपने बड़े भाई का उद्धार करने के लिए पहले से ही सन्यासी जीवन का पालन करने के बाद वापस आ गए। इस प्रकार महात्मा विदुर अपने रिश्तेदारों द्वारा एक ईश्वरीय व्यक्ति की तरह व्यवहार किए जाने पर अपने सबसे बड़े भाई की मानसिकता को सुधारने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए वहां पर रहे। दयालु आध्यात्मिक गुरु हम सभी के लिए यही करते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह की रोचक कहानी और प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।